हम्म, हेलो। हेलो। नमस्कार सभी दोस्तों को। हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव। आज आपको एवरेज का छठवां पार्ट कराने जा रहा हूं और हम सीक्वेंस के बाद बढ़ रहे हैं। जो हमारा सीक्वेंस पहले चल रहा था एक एक करके उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमने पहले आपको बेसिक करवाया था, बेसिक के बाद थोड़ा अप लेवल, उसके बाद थोड़ा और अप लेवल। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके थोड़े सीजीएल मेंस के और भी क्वेश्चन हैं, उस टाइप के आएंगे। और सभी भाई पहले जुड़ जाएं सेशन में। डिफेंस लवर सुकोवा राम राम जी, जुड़ जाइए सभी। ठीक है, तब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। RH स्टूडियो, राधे राधे सर जी। ठीक है, चंग माधव, राधे राधे सर जी। आ जाइए सभी। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आज का क्वेश्चन क्या है। पहला आज का क्वेश्चन दे रखा है ये, इसे पहले सॉल्व कीजिए। और एक बार सभी भाई सेशन को शेयर जरूर कर दें अपने ग्रुप पे, और अपने जो भी जानकारी के लोग हैं उनसे। मुझे भी शेयर करना पड़ रहा है। चलो, सवाल को कीजिए पहले आप।
धर्मराज, राधे राधे सर जी। चलो भाई देखें। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है आज का कि एबीसी का औसत वजन कितना है। एबीसी का औसत वजन है वो 65 kg है। और ए और बी, ए और बी का औसत वजन 62 kg है। बीसी का औसत वजन 66 kg है, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समझो पहले कि अगर हम बेसिक से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। बेसिक से देखेंगे पहले हम। देखिएगा, एबीसी का औसत का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 बराबर कितना है 65। तो एबीसी का जो टोटल हमारे पास सम निकलेगा वो कितना आएगा, 5 15 36 18 19, ठीक है, 195। ठीक। अब हम ये बोल रहा है कि बी और बी, ए और बी का औसत कितना 62, तो ए और बी का औसत 2, यहाँ पे कितना 62। ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी हो जाएगा 124, ठीक है। अब बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है 66। तो बी प्लस सी बराबर आ गया आपका 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। तो 132। अब क्या है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो गया 5, और यहाँ पे बैठ गया आपका 256। तो हम बोलेंगे कि ए प्लस 2 बी प्लस सी बराबर हमारे पास हो गया 256, ठीक है। अगर हम इसमें से ए प्लस बी प्लस सी घटा दें तो ए प्लस बी प्लस सी घटा देंगे तो हमारे पास 195 यहाँ से घट जाएंगे। तो अब घटने के बाद ये चला गया यहाँ से, 2 बी में से बी गया तो बी बचा। तो आपके पास 6 और यहाँ पे कितना आ गया 1। तो 61 आपका राइट आंसर होगा। पहला तरीका ये है, ठीक है। पहला तरीका आपका ये है, ठीक है। सचिन यादव, राम राम सर जी। ठीक है। रवि यादव। ये क्या बोल रहे हैं कि क्या हुआ सर, क्या हुआ सर। देखो यहाँ पे सही है कि 61 आ गया। अगर हम इसे देखेंगे कि अगर इस टाइप से नहीं करना तो आप किस टाइप से करोगे। अब यहाँ पे देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 65 है। जो एवरेज दे रखा है इनका कितना है 65, ए बी और सी का, ठीक है। ए बी सी का एवरेज 65 है। ए बी का एवरेज कितना है, यहाँ पे ए बी का एवरेज दे रखा है इन्होंने 62, ठीक है। और यहाँ पे बी सी का एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है 66। देखो यहाँ पे ये ए बी सी का 65 है, ये कितना कम है यहाँ पे, कम कितना है 3, किस पे 2 पे, ठीक है। ये कितना ज्यादा है 1, किस पे 2 पे। तो सीधा सीधा बोलेंगे 6 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 2। तो हमारे पास माइनस के 4 बचे। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो कितने का बन रहा है, -4 का। जो -4 किससे घटा देंगे 65 से, 65 में से 4 घटा दें, आपका आंसर कितना आएगा 61। 61 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 61 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। आगे बढ़े। जो कमी वृद्धि हो रही होगी वो किस कारण हो रही होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू और यहाँ पे सी की वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए। बी की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए। पर क्या कि यहाँ पे 6 की कमी कर रही है, यहाँ पे 2 की वृद्धि कर रही है। इनका जो गैप निकला है वो कितना है, 4 गैप निकला है। वही 4 गैप इसमें से घटा देंगे, बी की निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे बताइए करके। इसमें क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में इन ए एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट पर पेपर वर 71 if he would have obtained 35 more mark in science,
11 more mark in history and 4 more marks in computer science. His average mark per paper would have been 76. How many papers were there in the examination? मतलब जो हमारे पास जो एग्जामिनेशन हुआ है तो उसमें जो एवरेज मार्क हैं वो कितने 71। पर वो क्या कर रहा है कि अगर वो 35 मार्क किस में लेके आए, साइंस में ज्यादा, और 11 मार्क किस में लेके आए, हिस्ट्री में, और 4 मार्क किस में लेके आए, कंप्यूटर में, तो उसका एवरेज कितना हो जाता है, 76 हो जाता है। तो बताइए कितने पेपर दिए हैं उसने, कितने प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझो। जो पहले जो एवरेज दे रखा था वो कितना था, पहले जो एवरेज दे रखा था वो 71 था। ठीक है, अब जो एवरेज हो गया है न्यू वो कितना आया है, वो आया है आपका 76। ठीक है, पहले जो एवरेज था वो 71 है, अब नया एवरेज आया है वो 76 हो गया है। ठीक है, 76 हो गया है, कब हुआ है, जब उसने 35 साइंस में, हिस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, साइंस में कितने अंक हासिल किए हैं, 35 अंक ज्यादा। ठीक है, और फिर इतिहास में 11 और कंप्यूटर साइंस में 4। तो टोटल मिला के इसने कितने अंक हासिल किए हैं ज्यादा, तो 11 4 15 35 50, तो प्लस के 50। बात यहाँ पे समझो। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो समझो, तो आपके जितने भी ज्यादा मार्क निकल के आए हैं वो कितने हैं, मोर मार्क कितने हैं टोटल मिला के, प्लस के 50। यहाँ पे समझो कि अगर हमारे पास कोई भी एवरेज है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि एस एन ओवर एन, मतलब जितने भी हमारे पास संख्याएं हैं उनका योग और डिवाइड बाई जितनी संख्याएं उनका डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो एस एन का मतलब क्या होगा कि एवरेज में जितने की वृद्धि हो रही है उतने में एन का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तब भी हमारे पास क्या होगा। मतलब ये है कि अगर हम एवरेज में वृद्धि हो रही है तो हमारे पास एस एन में भी वृद्धि होगी, और एसएन में कमी होगी तो एवरेज में भी कमी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से संख्या में कमी या वृद्धि, यहाँ पे भी यही दर्शाएगा कि एसएन में वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, यहाँ समझो कि अब हमारे पास इसने बोला है कि कितने मोर मार्क मिले हैं हमें, 50। तो ये क्या हो गया हमारे पास एसएन, ज्यादा मार्क मिले हैं हमें 50। अब कितने हैं यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से देखो एवरेज में क्या हो रहा है, एवरेज में वो 71 से कितना हो रहा है, 71 से हो रहा है वो 76। एवरेज 71 से कितना हो गया 76, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। मैंने क्या बताया कि एस एन बराबर एवरेज इंटू एन, यही होता है। अब ये कितना 50, एवरेज में वृद्धि कितने की हो रही है, 5 की, इंटू कितना एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 50/5, काटने के बाद आपका आ जाएगा 10। जो टोटल प्रश्न पत्र दिए होंगे वो कितने दिए होंगे, 10। ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे बताइए करके, इसे बताइए करके, और यहाँ तक कमेंट में लिख दिया करें भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बता दिया करें। अगर कोई दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन में तो मैं फिर दोबारा से उसे बता दूंगा, एक बार कमेंट जरूर किया करें। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना, 19। 9 संख्याओं का औसत 19 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 14। अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 23, 23। यहाँ पे देखो कि 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 9 संख्याओं का औसत है 19। ठीक है, अगली जो 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज दे रखा है 14। अगली नेक्स्ट 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है यहाँ पे आपको। ठीक है, बात को समझो। जो 4 संख्याएं हैं ये 19 से कितनी कम है यहाँ पे एवरेज में, एवरेज में यहाँ पे कम है 5, 5 कम है। तो ये 5 कम है एवरेज में, और कितनी संख्याएं हैं, 4।
तो इतनी जो कम हो रही है वो आगे एक्स्ट्रा में जुड़ेंगी, तो ये जुड़ेंगी किस पे जुड़ेंगी, 5 संख्याओं पे जुड़ेंगी, तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कैंसिल। तो एवरेज पहले 19 था, उसमें प्लस 4 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 23। 23 आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे बताइए करके। और मेरे भाई सभी से यही गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा सभी भाई एक बार जो सेशन चल रहा है उसे शेयर जरूर कर दें, ठीक है। शेयर जरूर कर दें अपने जितने भी भाई लोग हैं उनसे। देखो इसमें क्या है कि 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई का योगफल कितना दे रखा है, 37.5। ए बी का औसत कितना है, 6। और ए बी का औसत 6 है, तथा डी और ई का औसत है 9। एबीसी का औसत ज्ञात कीजिए। एबीसी का औसत ज्ञात कीजिए। एक बार सभी भाई चैनल को, जो चैनल है ना उसका जो अभी जो वीडियो चल रहा है उसको शेयर कर दे जरूर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सभी भाई शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। 6.5, 6.5 डिफेंस लवर, ठीक है। आ गया इसमें, ठीक। यहाँ पे समझो कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई का योगफल कितना, 37.5। अब कितनी संख्याएं, ये ए बी सी डी ई तक 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि 37.5 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एवरेज कितना निकल के आया इसका, तो 5 7 35 और 0.5, मतलब पांचों संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 7.5। इन्होंने बोला कि जो 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज इतना है। इन्होंने बोला कि ए बी है और कौन सा है, डी और ई, डी और ई, इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, इन्होंने बोल दिया कि ये तो 6 है और इन्होंने बोला है कि ये 9 है, ठीक है। तो यहां बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बोला है इन्होंने कि यहाँ पे कितना है, 6, और यहाँ पे कितना है, 9। तो यहाँ देखो कि 7.5 से ये कितना कम है, तो 7.5 से ये कम है 1.5, देखो कम है कि नहीं। 7.5 से ये कितना कम है, 1.5 कम है। यहाँ पे बोलेंगे यहाँ ये कितना कम है, यहाँ पे बोलेंगे कि ये कम है आपका, ये ज्यादा है कितना, 1.5, सही है। ये 7.5 से 1.5 कम है, ये 1.5 ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो ये संख्याएं कितनी है दोनों, दो, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, और इनके बीच का जो गैप बन रहा है वो कितना है, कुछ भी नहीं, 0। तो गैप इनका 0 बन रहा है कि यहाँ पे सीधा सीधा बोल देंगे कि ए बी की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 6। अब इसका जो जो ई जो ए बी सी डी ई, अब यहाँ पे सी तो बचा एक, मतलब यहाँ पे गैप कुछ नहीं निकल के आ रहा है, तो डी की जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो पहले दे रखी है 7.5 वही होगी, 7.5 होगी कि नहीं। अब यहाँ पे समझो, ए बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू 7.5 है, अगर इसमें से एक और निकाल देंगे तो यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ पे 1.5 बचा, जो 1.5 3 से डिवाइड करना है, तो 0.5 आया, तो 6 में हम क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6.5, ठीक है। 6.5, बात को समझो कि यहाँ पे जो गैप बन रहा है ना वो गैप कितने का बन रहा है, 0 का। अगर गैप 0 का बनेगा
तो हम क्या बोलेंगे, गैप जीरो का बन रहा है भाई। तो गैप जीरो का बनने का मतलब क्या है कि जो सी, जो एक्स्ट्रा जो एक और नंबर था उसका मान कितना है, उतना ही होगा जितना एवरेज है। एवरेज कितना 7.5, तो सी की वैल्यू 7.5 ही होगी। अब क्या बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7.5 है। हम बोल रहे हैं कि हर एक की वैल्यू 6 6 6 है, तो ये कितना ज्यादा है 7.5। 1.5 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है 3 पे ज्यादा है, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो 0.5 हर एक में ऐड हो जाएगा। तो एवरेज कितना आया आपका, एवरेज आया आपका 6.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे बताइए करके। कितना आया है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर? देखो यहाँ पे 16 व्यक्तियों का एक संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्यों की आय में 82 वर्ष का अंतर है। 82 वर्ष का अंतर है। यदि गणना में दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझो कि पहले जो 30 व्यक्ति थे ना, 30 ही थे, कितने, 16, 16 व्यक्ति थे, उनका एवरेज कितना है 30। ठीक है, एवरेज कितना है 30। अब दो व्यक्ति हट रहे हैं तो यहाँ पे एवरेज कितना, यहाँ पे व्यक्ति दो हट गए, 14 रह गए। अब एवरेज में क्या हो रहा है, एवरेज में कितने की कमी हो रही है, छोड़ने पर एवरेज आ रहा है आपका 28। तो 28 यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे कितने का अंतर, दो का, यहाँ पे दो का। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे। ठीक है, तो 30 दूना 60 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना आएगा, 14 दूनी 28। सही है, 14 दूनी 28। तो अब हमारे पास टोटल कितना बैठ गया, ये टोटल बैठ गया आपका 88। मतलब जो पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति छोड़ने के बाद दोनों का जो हमारे पास शॉर्ट और बिग और एस कर दें तो 88 आ गया आपका। इन दोनों का योग कितना, 88। अब अंतर कितने का है इन दोनों का, अंतर बैठ रहा है आपका 82 का। समझे? अब 82 का अंतर बैठा है, हमें निकालना है बिग ब्रदर। ठीक है, बड़ा निकालना है, तो आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। जोड़ेंगे 8 2 10, 8 दूनी 16 1 17। डिवाइड बाई किससे करना है आपको, दो से। दो से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 दूनी 16 और 5, तो 85। तो 85 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 85 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे बताइए करके। यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, जो 18 संख्याओं का एवरेज है वो कितना है, 65। ठीक है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 72 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो 18 संख्याएं हैं ना, 18 संख्याओं का एवरेज कितना आया है, 65। ठीक है, प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है इसने, 72। और अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज दे रखा है इसने 58। सही है, यहां तक हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 65 से ये कितना ज्यादा है, तो 65 से ये ज्यादा है 7। ठीक है, अब ये 65 से कितना कम है, तो यहाँ पे 65 से ये कितना कम है, ये 7 कम है। 65 से 7 ज्यादा है, 7 कम है। तो हम देखें गैप कितने का बनना है, यहाँ पे बनना है 1 का। 1 का मतलब हो गया सीधा सीधा गैप बन गया इनमें, कितने का, +7 का। +7 का गैप बन गया। अब जो +7 है ना,
प्लस का 7, जो प्लस के 7 का गैप बनना है वो किसके कारण बनना है? जो प्लस के साथ ये कौन लेके आ रहा है ज्यादा? जो हमारे पास संख्या दे रखी है, कौन सी है? 10वीं संख्या। अगर हम इस 10वीं संख्या को हटा दें तो हमारे पास प्लस के जो 7 आ रहा है वो गैप हट जाएगा। तो प्लस के जो 7 गैप आ रहा है वो किस कारण आ रहा है? कि हम क्या कर रहे हैं, 18वीं संख्या है, 18 टोटल संख्या है, 18 टोटल संख्या की जगह अब संख्याएं कितनी रह जाएंगी? 17। 17 संख्याएं रह जाएंगी। तो हम 17 का डिवाइड इससे कर देंगे। 17 से जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो निकल के आ रहा है, जो भी है एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है वो हम इसमें से घटा देंगे, जोड़ देंगे। जो क्या है इसमें, इसमें ज्यादा हो रहा है तो घटा देंगे। ठीक है, कितना है हमारे पास? 17। 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, 17 चक्कू 68 होता है, तो 4.4 का मतलब हो गया आपका आंसर आएगा, वो कितना आएगा? 64.6 के समथिंग। 64.6 के समथिंग। बताइए, किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताओ भाई, कमेंट में आंसर दीजिए भाई। किसी को दिक्कत आ रही हो तो एक बार लिख कर बता दे। मैं देखना चाहता हूँ किसी को दिक्कत आ रही हो तो। सभी का सही चल रहा है? चलें फिर? नहीं सर। कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत बताइए भाई। दिक्कत बताइए कहाँ पर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। यहाँ पे क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलें। इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? तीन संख्याओं का औसत कितना है? 45। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 2 गुनी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ समझो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन ये संख्याएं दे दी हमने। ठीक है, अब ये विपरीत क्रम में चल रहे हैं तो हम बेटर रहेगा हमारे लिए कि हम क्या करें कि तीसरी संख्या को हमने एक मान लिया। अब इन्होंने बोला कि जो तीसरी संख्या से दोगुनी दूसरी संख्या, तो ये दोगुनी हो गई। ठीक है, और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये 6 हो गई। ठीक है, इन सभी का निकालना है आपको एवरेज। तो 6, 2, 8, 1, 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपका बन गया 3। तो 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 45। 3 की वैल्यू है 45। निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 4। एक की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? एक की वैल्यू आ रही है 15। 4 की निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 15 गुणा 4 बराबर 60। ठीक है, 60। तो 60 आपका राइट आंसर है। 60 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हम्म, आप 60 तक पहुंच गए थे। ये देखिए, यहाँ पे ये बताइए।
इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, तब मैं करता हूँ। इन्होंने बोला है कि किसी कक्षा में 40 छात्रों का औसत भार कितना है? 60। जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो औसत भार हो जाता है 64। ठीक है। यदि 5 नए छात्रों का औसत भार 72 है तो शेष 5 छात्रों का नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। शेष 5 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। बताइए। सजेक्शन इसने बोला है कि द ऑडियो स्ट्रीम करंट बिट रेट 0 इज लोअर देन द रिकमेंडेड रेट ओपन विजिट। सही करवाना पड़ेगा ये। तो बताइए इसे कितना आ रहा है इसका। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका खड़े होकर। 88। 88 ठीक है। एक का आया है। यहाँ पे देखो 40 छात्र हैं। 40 छात्रों का औसत भार कितना? 60। ठीक है। 10 नए छात्र आ गए। तो 10 नए छात्र आ गए तो यहाँ पे 50 हो जाएंगे। दोनों तरीके बताऊंगा मैं इसे। ठीक है। तो अब इनका क्या हो गया? 64। ठीक है। अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। यहाँ पे एवरेज में 4 की। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे। तो 600 तो यहाँ पे बन गए और यहाँ पे कितने बन गए? 200। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल? टोटल 10 छात्र हैं, उनका एवरेज कितना, सम कितना है? 800। तो 800 होगा तो 800 का मतलब क्या हो गया? एवरेज कितना होगा? तो एवरेज आएगा उसका 80। और वो 5 इधर हैं और 5 इधर हैं। पहले बोला है कि जो 5 छात्र है ना, उनका एवरेज कितना? 72। इनका जो है 72 है। बात समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कितना कम हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 8 कम। हम बोलेंगे आधे आधे रूप में बट रहे हैं। तो आधे आधे रूप में बटने का मतलब अगर इस पे 8 कम हो रहा है तो इस पे 8 ज्यादा होगा, तभी हमारे पास 80 होगा। तो यहाँ पे 8 ज्यादा कर दो तो कितना हो जाएगा? 88। तो 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट। कहाँ तक चल गए थे? इस टाइप का सवाल करना। एक क्रिकेटर के 20 मैचों का औसत कितना है? 52। उसका उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर से 120 रन अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 पारियों का औसत स्कोर कितना हो जाएगा? 50। तो खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखें। देखो इन्होंने क्या बोला है कि 20 पारियों में जो औसत बना है वो कितना है? 20 पारियों में औसत बना है 52। ठीक है। और दोनों पारियां हटा दी जाए, जो बड़ी है और छोटी है उन्हें हटा दिया जाए तो एवरेज बन जाएगा आपका 50। 120, 120।
यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कम, यहाँ पे कितना 2 कम, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 18 दूनी 36 आ गए, यहाँ पे कितना आ गया 54, 104, तो 104 यहाँ पे आ गया। टोटल बन गया आपका कितना 140। मतलब जोड़ने के बाद बिग पारी और स्मॉल पारी जोड़कर हमारे पास 140 बन रहे हैं, ठीक है। और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, बिग पारी और स्मॉल पारी के बीच में डिफरेंस है 120 का। समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है कि जो हमें निकालना क्या है कि उच्चतम पारी निकाल ली है। तो उच्चतम पारी का मतलब क्या हो गया कि उच्चतम पारी कितनी बन रही है आपकी 104, और यहाँ पे कितना आ रहा है 54। तो अब हमारे पास टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 260। जोड़ने के बाद 260, दो टू भी होता है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 130। जो बड़ी पारी है वो कितनी खेलेगा 130 की, छोटी पारी है वो कितने की खेलनी चाहिए, छोटी पारी खेलेगा वो 10 की। 120, 120 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 130 आ रहा है। 18 दूनी 36 होते हैं, 52 दूनी 104 होते हैं, 36 और 104 140 होते हैं। कहाँ पे दिक्कत है, फिर दोबारा से बता दूं। यहाँ पे देखो 20 पारियों में उन्होंने 52 के हिसाब से रन बनाए, 52 दूनी 104 और जीरो, एक या 40 हो गए। अब इन्होंने क्या है कि जो हमारे पास 18 पारियां हैं उनमें 50 के हिसाब से रन बनाए, तो 18 पंजे 90, 900 यहाँ पे बन गए। अब ये दोनों हटा देंगे तो बड़ी और छोटी पारी निकलेगी, तो बड़ी और छोटी पारी निकलेगी, तो यहाँ पे कितना आ गया जीरो, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ गया 140, 140 आ गया। अब 140 का मतलब बड़ी और छोटी पारी का जो मान है वो कितना है 140। अब बड़ी और छोटी पारी का जो स्कोर है वो कितना है बी माइनस एस बराबर कितना है 120, ठीक है। अब छोटी पारी तो निकालनी नहीं है, बड़ी पारी निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि टू भी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 260, और डिवाइड बाई 2 से करेंगे तो 130 आ रहा है, फिर से 120 नहीं आ रहा, 130 ही सही है, ठीक है। किसी से भी कर लो, आपको दोनों तरीके सही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहाँ तक चल गए थे, ये बताइए। इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई में से पहली 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई का औसत, अंतिम 4 संख्याएं बी सी डी ई के औसत से 35 अधिक है। ए और ई का, ए और ई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ए बी सी और डी 4 संख्याएं हैं, इन्हें हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कोई एवरेज निकल के आया होगा, ठीक है। और दूसरी बी सी डी और ई, इनको भी हमने करने के बाद हमारे पास कोई एवरेज निकल के आया होगा। एवरेज यहाँ पे
ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड। एक्स मान लिया यहाँ पे, मैं वाई मान ली। ठीक है, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 4y। अब इन दोनों के बीच का अंतर, औसत के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर आया था 35। बात समझो, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 35 है। ठीक है, और ये 4 है ना, 4, ये तो नीचे चलेंगे ही चलेंगे। एक्स वाई के बीच का अंतर 35 है और 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 35 दूनी 70 दूनी 140, तो 140 तो यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे देखो, बी से बी, सी से सी, डी से डी कैंसिल, तो ए माइनस ई कितना आ जाएगा, 140। अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल दिखे, फिर से, अगर ऐसा कोई आपको सवाल दिखे कि ए और ई अंतिम और पहले के बीच का अंतर पूछ ले, तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है। पहले जितना भी एवरेज दे रखा है, यहाँ पे 4 औसत है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 4 औसत बन रहा है। अब अंतर कितने का बनना है, 35 का, तो ये 4 हैं, उनका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 140 हो जाएगा। ठीक है, तो 140 आपका राइट आंसर है। फिर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, इस टाइप से नहीं करना है, इससे करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। कंपटीशन में जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकालें, उस पे ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, दोबारा कराऊं, कौन सा, कौन सा क्वेश्चन, यही वाला, कौन सा क्वेश्चन बताऊं दोबारा, यही, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने फिर दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, कि मैंने पहले बताया आपको कि जो हमारे पास अंतर बन रहा है, 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं ए बी सी डी ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यही होंगी 5 संख्याएं। ठीक है, तो इन्होंने पहले 4 संख्याओं के बारे में बात की, ए बी सी डी के बारे में बात की, और ये बोला कि इनका जो एवरेज है वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, और पीछे वाली संख्याएं बी सी डी और ई, इनका जो एवरेज है वो भी कुछ मान लो, एक्स वाई जेड। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, एवरेज के बीच का अंतर, वो कितना है, वो 35 है। अंतर अधिक या कम क्या दर्शाता है, अंतर। ठीक है, अंतर आपका इतना है, तो अब क्या करना है कि अब अंतर 35 आया है एवरेज का, ये चार चार लगी हैं तो 4 लगा दो ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपका हो जाएगा 4x। अगले में बोलेंगे कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 4y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे, तो बी से बी, सी से सी, डी से डी कैंसिल, ए माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का अंतर कितना था, 35। 35 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 140। 35 दूना 70 दूनी 140। ठीक है, 140। ठीक, अब बात यह है कि इस हिसाब से नहीं कर सकते आप, इस हिसाब से करोगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझो, आपको अब ऐसा कोई सवाल मिले, तो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने जो एवरेज यहाँ पे 4 का दे रखा है और यहाँ पे भी नीचे भी 4 का ही एवरेज दे रखा है, तो इन दोनों का जो एवरेज का अंतर है वो कितना है, 35। अब संख्याएं कितनी है, 4, तो 35 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 35 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 140 सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, सीधा सीधा आपका राइट आंसर निकल आएगा। ये क्या पूछ रहे हैं, दीपेंद्र यादव बोल रहे हैं कि रूपेंद्र सर की क्लास कब होगी। रूपेंद्र सर की क्लास कंटिन्यू होने वाली है, अभी उन्हें काम है थोड़ा बहुत। ठीक है, जल्दी वो फिनिश करेंगे और जल्दी भी आपकी उनकी भी क्लास होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसे बताइए। इस क्वेश्चन को कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 16 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 19 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम 5 संख्याओं का औसत। कीजिए। कमेंट के लिए यहाँ पे लग जाए तो बेटर रहेगा, तो इससे इधर नहीं देखना पड़ेगा। देखो कितना आ रहा है। लास्ट कमेंट एक ही है, दीपेंद्र यादव की, फिर नहीं है। बताइए आंसर इसका। देखो यहाँ पे आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो आरोही क्रम में लिखने पर 9 संख्याओं का औसत कितना है? 9 संख्याओं का औसत है 18। ठीक है। पहली 5 संख्याएं उनका औसत कितना? 16। और अंतिम 5 संख्याएं हैं उनका औसत है 19। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास 5 संख्याएं ये हैं, 5 ये हैं। दोनों तरीके आप क्या करेंगे, या तो इसे हम जोड़ लें तो 10 संख्या हो जाएंगी। कितना आ रहा है? अब से बघेल 13। ठीक है। यहाँ पे देखो कि अगर हम दो तरीके होते हैं यहाँ पे, दोनों तरीके में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि 18 से हम यहाँ पे कितनी संख्या कम हो रही है। 18 से कम हो रहा है यहाँ पे 2, -2। यहाँ कितना ज्यादा हो रहा है? प्लस का 1। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 2 कम हो रहा है, यहाँ पे प्लस के 1। तो हम बोलेंगे -10 और यहाँ पे प्लस के 5, सीधा सीधा बोलेंगे 5 कम हो रहा है। अब जो 5 जो कम हो रहा है वो किस कारण कम हो रहा होगा? एक्स्ट्रा संख्या कौन सी है? कौन सी एक्स्ट्रा संख्या जुड़ रही है? पहली 5 संख्याओं को तो पहले 5 आ गई और अंतिम 5 संख्याओं में भी 5 आ गई। तो एक्स्ट्रा जो जुड़ रही है वो पांचवी संख्या जुड़ रही है। वो उसके कारण क्या हो रहा है? 5 की कमी हो रही है। तो 18 में से 5 चले जाएंगे तो 13 बचेगा। अब दूसरा तरीका देखो इसको। यहाँ पे देखो कि 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 9 संख्याओं का औसत है 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 16। और फिर 5 संख्याओं का औसत कितना है? 19। सही है। अब क्या है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9 6 15 और 25 35। 35 का मतलब क्या हो गया? 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे 35 को, 17 दूनी 34.5। ठीक है। सही है। अब यहाँ पे देखो ये कितनी ज्यादा बढ़ रही है? 1। ये कितना कम हो रहा है? 0.5। ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे आ गया आपका 18। यहाँ पे कितना आ गया? 5। तो माइनस के 5, 18 में से 5 जाएंगे तो आपके कितने आएंगे? 13। तब भी आपका निकल के आएगा। दोनों तरीके किसी से भी कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अट्ठासी वाला हो गया, ये भी करा दिया। इसे देखिए। यहाँ पे बोला है द एवरेज एज ऑफ अखिल एंड सुनीता इज 51
years of Sunita and Veena is 31 and that of Veena and Akhil is 33 years. The age of Veena. अखिल और सुनीता की औसत आयु 51 वर्ष है। सुनीता और वीना की औसत आयु 31 वर्ष है। और बीना और अखिल की आयु कितनी है? 33 वर्ष है। तो बीना की आयु ज्ञात कीजिए। बीना की आयु ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से गुजारिश है सभी भाइयों से कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कोई यार दोस्त ऐसे होंगे जो सो रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि सोने का समय है। अब कितना टाइम हो गया? अब तो जाग गए होंगे शायद वो भी। 3:32 हो गई। तो उनसे कह दें कि क्लास चल रही है मैथ्स की, कृपया करके ले लें। कितना आ रहा है? 13 13 13। इसका भी 13 है? इसका भी 13 आंसर आ रहा है? 13 13 सबका 13। भाई बीना की आय 13 आ रही है। चलो भाई देखें। अखिल और सुनीता। अखिल और सुनीता। अखिल और सुनीता। तरीका देखो यहाँ पे, अखिल और सुनीता पहला तरीका ये है आपका। तो हमारे पास अखिल सुनीता कितनी हो गई? अखिल प्लस सुनीता बराबर 102। ठीक है। फिर हो गई सुनीता और बीना। सुनीता और बीना कितनी हो गई? सुनीता प्लस बीना बराबर कितने की हो गई? 31 दूनी 62। ठीक है। अब बोला है बीना और अखिल। बीना और अखिल कितने हो गए? बीना और अखिल बराबर आपके हो गए 33 दूनी 66। ठीक है। अब सभी को जोड़ लो। अब सभी को जोड़ेंगे तो 2b 2a ऐसे करके कुछ बनेगा। a+b s+b। और यहाँ पे जो भी है भाई करना तो पड़ेगा। यहाँ पे 2 2 4 और 6 4 10 की 1। मैं बता रहा हूँ अभी बेसिक, फिर मैं इसका सही तरीका बताऊंगा। ठीक है। तो 6 4 10 हो गए। ठीक है। 6 6 12 1 13। सही है। सही जोड़ रहा हूँ मैं। यहाँ देखो 6 6 12 और 10 कितने हो गए? 22। 22 और 1 23। 230। फिर इससे ये कैंसिल हो गया। तो a+s+b कितना आ जाएगा आपका? तो 1 1 और यहाँ पे आ गया 5। 1 से 15। अब यहाँ पे समझो बात को कि अगर हमें किसकी निकालनी है? बीना की। तो बीना की एज निकालने का मतलब हो गया कि हमें अखिल की और सुनीता की एज घटानी है। तो अखिल और सुनीता की एज कितनी है? 51 दूनी 1 से 2। तो 1 से 2 यहाँ से घटा दिया तो आपका कितना निकला? 13। 1 से 13 मतलब 13। तो 13 आपका राइट आंसर होगा। पहला तरीका ये है। पहला तरीका आपका ये है। ठीक है करने का। दूसरा तरीका देखो। यहाँ पे देखो अखिल और सुनीता बराबर 51 है। ठीक है। सुनीता और बीना। सुनीता और बीना की औसत आय 21 है। और बीना और अखिल की औसत आयु 33 है। बात को समझो कि यहाँ पे बीना कहाँ पे दिख रही है? देखो बीना जी हैं वो यहाँ पे बन रही हैं। बात समझो। बीना जी हैं वो यहाँ पे बन रही हैं। और बीना जी बनने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना हो रहा है जोड़ के? तो s+2 प्लस v प्लस a+2 ऐसे ही बन रहा है। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 1 4 और यहाँ पे 6। बन गया कि नहीं? अब a+s की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है a+s। इसे हम क्या करेंगे कि बीना जी यहाँ पे पूरी पूरी आ रही हैं तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से ये घटा दो। तो 64 में से 51 घटा दिए तब भी आपका आंसर 13 आएगा। बात समझ में आ रही है आपके? रिपीट करके बताइए एक बार। सभी को ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि मैंने क्या बताया? एक बार फिर से बताइए मुझे।
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मैंने जो बताया वो आपके समझ में आया है कि नहीं आया। लिख के बताइए जल्दी। नहीं आया तो मैं फिर दोबारा से बताऊंगा। यस, समझ में आ गया। ठीक है। और जो अभी तेर है रवि यादव, भाई साहब का आंसर सबसे लेट आया है। मैं फिर से बता दूं कि एक बार फिर से जो अगर कोई नया व्यक्ति है अगर जुड़ रहा है तो मैं उसे फिर से बता दूं कि बीना की एज हमें सीधी सीधी निकालनी हो तो अब ऐसे सवाल में क्या करना है आपको। ऐसे सवाल में करने के लिए कुछ नहीं करना कि बीना की उम्र निकालनी है तो बीना कहाँ कहाँ दिख रही है। बीना जी यहाँ दिख रही हैं, बीना जी बबीना में दिख रही हैं, ठीक है। तो बीना जी हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64। और किसे, इसको घटा दीजिए जो ऊपर वाला एवरेज है इसे। तो घटाने के बाद सीधा सीधा आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो भाई नेक्स्ट देखें। बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं आपके। और अगर तुम्हें पीडीएफ में क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, मैं ये सभी पीडीएफ बना के आपके टेलीग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पे भिजवा दूंगा, ठीक है। चाहिए तो, नहीं तो बहुत सारी किताबें हैं, किसी से भी पढ़ ली। अगर ये पीडीएफ में आपको चाहिए तो मैथ्स बाय विकास यादव, इस पे भेज दूंगा। टाइम घोटी ज्यादा होता है पर चलो मैं भेजूंगा। 26, 26, 26। देखो उन्होंने क्या बोला कि पांच संख्याओं का औसत कितना है, 30। पांच संख्याओं का औसत कितना है, 30। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो संख्याओं का औसत कितना हो जाता है, 31। बात संख्या हटी गई, जो हटाई गई संख्या है वो क्या है। देखो या तो आप इस तरीके से कर लो, पांच संख्याएं हैं, 30 एवरेज बैठ रहा है। एक संख्या कम हो रही है, एक कम कर दो, एवरेज में एक की वृद्धि। यहाँ पे एक की कमी हो रही है, यहाँ पे एक की वृद्धि। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 30 आ गई। यहाँ पे कितना हो गया, 30, और यहाँ पे प्लस के 4, जो भी आपका बैठ रहा है 30 है ये। ठीक है, तो 26। तो 26 है वही आपकी संख्या है। गैप 26 का बनना है तो आपका ये भी सही है। और दूसरा तरीका क्या है कि हर एक संख्या, देखो पांच संख्याएं हैं, पहले पांच संख्याएं थी, वो हर एक में 30 30 30 था। ठीक है, हर एक 30 30 30 था। एक संख्या कम होने के कारण एवरेज कितना हो गया, 31 हो गया। कि मतलब हर एक का एक एक वो संख्या दबा के चल रही थी। तो दबा के चल रही थी, वो चार संख्याओं का दबा के चल रही थी, तो 30 में से चार निकल गया तो बचा कितना, 26। तब भी आपका राइट आंसर 26 आएगा। ठीक है, जैसे भी करना चाहो, दोनों तरीके सही हैं, आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। हम्म, आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा रह गया इसमें, 31 वाला हो गया, 30। ये कर लो भाई, चलो। भले तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, इसे कीजिए। हम्म, बताइए आंसर।
बताइए भाई बताइए। कौन देगा पहले आंसर? कितना आ गया? किसी का नहीं आंसर आया भाई अभी तक। क्या कर रहे हैं? निकालू आंसर? देखो, 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन 44 kg है। कक्षा में एक नया विद्यार्थी शामिल होता है और औसत वजन 300 kg कम, 300 ग्राम कम घट जाता हो जाता है। सही है। उसमें क्या दिक्कत है? नए विद्यार्थी का वजन क्या होगा? दोनों तरीके हैं, किसी से भी कर लो, आपको दोनों बेटर है। कि अगर हमारे पास कितना आ रहा है, 37.7। देखो यहाँ पे एक विद्यार्थी आया है तो, और प्रत्येक एवरेज में वो क्या कर रहा है कि प्रत्येक एवरेज में 300 ग्राम कम कर रहा है। तो संख्याएं कितनी होगी? 21। ठीक है। तो अब हमारे पास देख रहे हैं कि एक कम हो रहा है, 21। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, टोटल वो हमारे पास 44 kg वजन था, और उसने क्या किया कि प्रत्येक 20 की जगह अब कितने हो, एक और बढ़ गया तो 21 हो गए। तो 21 तो, और कितने हो गए, 300 ग्राम के हिसाब से उसने 21 थी 6300, मतलब 6.3, 6.3 कम कर दिया। तो 6.3 कम कम हुआ, जो एवरेज पहले 40 था, 44 था, इससे कम। 6.3 कम ही तो लेके आया होगा अपने साथ। तो 6.3 यहाँ पे कम कर देंगे, तो आपका निकला 7 और यहाँ पे बचा 3, 7, 37.7। 37.7 आपका राइट आंसर होगा। 37.7 आपका राइट आंसर होगा। इसी इसी तरीके से किया था, ये बताओ। ये वाला इसी तरीके से किया था। लिख कर बताओ। क्योंकि आपको टाइम लगा था। ऐसे ही किया था। हैं? यस। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा तरीका मैंने बता दिया था वो अभी पीछे वाले में। कितनी क्लास कितनी लंबी होगी? 1 मिनट, 1 घंटा 3 मिनट की, तो 2 क्वेश्चन और कर लो। ठीक है। ठीक है। तो अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर रेस्ट पर हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, आपका क्वेश्चन अब कौन सा होना चाहिए इसमें? सही सा क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। चलो इसे कीजिए। कम समय में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन हो। कि एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 60.5 kg। जब 8 छात्र जिनका औसत वजन कितना है, 65 kg, तो कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों के औसत वजन में 0.5 kg की वृद्धि होगी। 0.9 kg की वृद्धि हुई कक्षा में। अब छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब छात्रों की संख्या पूछिए, मतलब करंट वाली, प्रेजेंट वाली। ज्ञात कीजिए, बताइए।
क्या है? पहले आपने बताया, उससे किया। ठीक ठीक। इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी से बताइए आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आंसर दे। अभिषेक बघेल 35। अब छात्रों की संख्या है। मैंने पहले भी बोल दिया था कि करंट की बात पूछ रहा है। अब छात्रों की संख्या है। देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार है वो कितना, 60.5। जब 8 छात्र जिनका औसत वजन 65 kg है तो कक्षा में शामिल हुए, तो सभी छात्रों के औसत वजन में 0.9 kg की वृद्धि हुई। 0.9 kg की वृद्धि हुई, यहाँ पे समझो। मैंने अभी बताया था आपको कि जो एवरेज है ना, SN बराबर N इंटू एवरेज। मतलब जो SN में जो वृद्धि होगी वो एवरेज में भी वृद्धि होगी। जब SN में कमी तब एवरेज में भी कमी होगी। ठीक है। एन क्या है, कॉन्सोनेंट होता है यहाँ पे। एन तो बढ़ते घटते जो भी हो, तो जो वृद्धि कमी हो रही है वो यहाँ पे इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बात समझो यहाँ पे कि पहले जो औसत था वो कितना था, 60.5। पहले एवरेज दे रखा था 60.5। अब 8 नए छात्र आ गए, तो नए छात्र आने का मतलब क्या हो गया, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके बताता हूँ। पहले मैं बता रहा हूँ आपका एलिगेशन वाला तरीका। एलिगेशन वाला देखिए पहले आप। तो यहाँ पे देखो 60, अरे मीटर, 60.5। पहले एक्स छात्र होंगे, उनका एवरेज 60.5 था। 8 नए छात्र आने के बाद अब 8 ये नए छात्र हैं, तो इनका एवरेज कितना है, 65 kg। अब यहाँ पे समझो। अब तो सभी छात्रों के औसत वजन में 0.9। तो अब यहाँ पे 60.5 से हमने कितना कम कर दिया, वृद्धि हो रही है तो 9 वृद्धि कर दो, तो 9×5 = 14। तो अब कितना हो गया, 61.4। 61.4 हो गया। अब यहाँ पे लगा दो आप एलिगेशन। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, समझो कि यह 65 से ये कितना कम है, तो 65 से ये कम है आपका 61, 4, 4 और मतलब 6, 3.6। ठीक है, 3.6 आपका ये कम है यहाँ पे। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका, तो यहाँ पे बैठ रहा है 61 का मतलब 5 यहाँ पे, तो 61 बन गया, और 4 9, 0.9 यहाँ पे आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 1। अब बात समझो यहाँ पे कि एक की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 8। करंट की बात की गई है, कुल छात्रों की संख्या है। अब अब का मतलब करंट में यहाँ पे बोला होगा टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट नाउ। नाउ का मतलब अभी, करंट में प्रेजेंट है। तो अब एक की वैल्यू कितनी है, 8। अब 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। ये तो हो गया आपका एलिगेशन से। ये हो गया आपका एलिगेशन से 40 आंसर आ रहा है इसका। अब इससे देखो तुम, अगर तुम्हें एलिगेशन के अलावा दूसरा तरीका है वो भी मैं बताऊं, पहले से दूसरा तरीका देखो। देखो यहाँ पे कि इन्होंने क्या बोला है कि जो 8 पहले इनका जो एवरेज था वो कितना था, 60.5। ठीक है। अब 8 नए छात्र आने पर उनका
हर एक में एवरेज कितना बढ़ रहा है? 7.5, मतलब पहले 7.5 था और ये 65 के हैं, तो कितना एवरेज बढ़ा है? तो 4.5 बढ़ा होगा। और जो 4.5 बढ़ा है, ये कितने व्यक्तियों के कारण बढ़ा है? 8 व्यक्तियों के कारण। तो 8 का मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया आपका पूरा सम। 4.5 इंटू 8 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो सम निकल रहा है, वो सम किसके बराबर होगा? वो सम हमारे पास एवरेज में 0.9 की 0.9 की वृद्धि कर रहा है। और एन नंबर्स हमारे दे रखे हैं, ठीक है। एन नंबर्स आपके दे रखे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, और 9 पंजे 45 की 5, तो एन बराबर कितना आ गया? 40। ये तरीका है जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है। आप इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर निकल के आएगा। चाहे आप एलिगेशन से करना, चाहे इससे करना, जो भी आपको बेटर लगे, आंसर दोनों से आने वाले हैं आपके, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो हाँ लिख दीजिए, और लास्ट के 2 क्वेश्चन और कीजिए। एक लास्ट अंतिम होगा, क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। हम्म। यहाँ पे देखो कहाँ तक चल गए थे। ABCD वाला हो गया, ये भी हो गया। ये 2 क्वेश्चन और रह गए कराने के लिए। यहाँ देखो अब, ये क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? औसत वजन तब 2.5 केजी बढ़ जाता है जब 55 केजी वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, और नए व्यक्ति का औसत वजन ज्ञात कीजिए। सरल है ये तो क्वेश्चन, कर लोगे? बताइए। द ऑडियो स्ट्रीमिंग करंट बिट रेट 0 इज लोअर। 70। हेलो। सभी के पास आवाज आ रही है वैसे? आवाज बताना, सभी के पास आ रही है? ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखो कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ रहा है? 2.5। एक नया व्यक्ति आ जाता है, एक 55 केजी का, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है, पर रिप्लेसमेंट व्यक्ति का ही हो रहा है। नंबर्स में कोई चेंजिंग नहीं है। तो नंबर्स में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हमारे पास 2.5 की वृद्धि हो रही है। और कितने हैं ऐसे? 6। तो 6 पंजे 30, 5 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो 15 की वृद्धि कर दी। 55 और 15 को जोड़ दो। 55 और 15 कितने हो गए आपके? 60 और 5 70। 70 ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लो। ठीक है, आराम कीजिए फिर आप। लास्ट क्वेश्चन है, कल ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं दिखा दूं आपको, इसी टाइप के करवा देंगे। ये भी रह गए।
ये वाला रह गया, ऐसे करिए, इसी टाइप के, इस टाइप के कल करा देंगे। आज एक कर लो। देखो यहाँ पे पांचवी, छठवीं और सातवीं, पांचवी, छठवीं और सातवीं। मैंने पढ़ा था पहले आठवीं, आठवीं कहाँ से निकल आई? ठीक है, छठवीं, पांचवी और सातवीं। अब इन्होंने बोला कि जो छठवीं संख्या है हमने वो x मान ली। छठवीं संख्या पांचवी संख्या से x, पांचवी संख्या से 6 कम है, तो ये कितनी होगी? x+6 होगी कि ना। अब दूसरी बोलेंगे कि सातवीं संख्या से सातवीं संख्या से 5 कम है, तो ये x+5 होगी। ठीक है, ये बन गई आपकी। अब जो बातें बोली गई हैं उनको देखो, यहाँ पे दो तरीके हैं इसके करने के। में एक तो एवरेज होता है, एक आपका होता है, यहाँ पे देखो, एक होता है आपका एवरेज से और एक होता है सम से। दोनों तरीके बता दूंगा मैं कि अगर हमारे पास 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं, 42 बना है, और अगले में अंतिम 5 संख्याएं हैं, वो कितनी है? 40। और पहले की 4 संख्याएं हैं, वो कितनी बना रही है? 44। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कितना कम हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है -2 कम, यहाँ पे +2 ज्यादा। यहाँ देखो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 10 का, और यहाँ पे कितने का आया? +8 का, तो -2। अब जो -2 कम हो रहे हैं वो अगली 3 संख्याएं होंगी उनमें जुड़ेगा, अगली 3 संख्याओं में जुड़ेगा। तो अगली 3 संख्याओं में जुड़ेगा, तो अगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि पहली कितनी संख्याएं थी हमारी, तो पहले हमारे पास एवरेज बनना था 42, तो 42 एवरेज इनका था। और 42 में अब 3 संख्या होंगी, तो 3 को 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो 2 सही 2/3 ये बन गया, ये आपका एवरेज निकल आया। अब ये आपका एवरेज निकल आया यहाँ पे, तो बराबर इसके क्या होगा कि जो 3 संख्याएं दे रखी हैं इनका एवरेज क्या होगा? वैसे इनका एवरेज निकालेंगे तो 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 3, तो हम बोलेंगे x+11/3। सही है, जो एवरेज इसका है वो इसके बराबर हो गया, ये बराबर बराबर हो गए कि नहीं? अब बराबर हो गए तो यहाँ पे देखेंगे 42+2/3 -11/3 बराबर x। ठीक है, ये इसमें से ये घट गया तो 9/3, तो 42 में से 3 जाएगा तो कितना बचा? x। तो x बराबर कितना आ गया? 39। x की वैल्यू 39 आ गई। ये पहले मैंने बताया था आपको सम से, अब बताया है आपको एवरेज से। अब एवरेज से बताया है तो एवरेज से ऐसे होगा। ठीक है, तो तब भी आपका मान कितना निकल के आएगा? 39। एक्स का मान 39 है। अब पूछा क्या? 45। जो पांचवी संख्या कितनी है? x+6। सातवीं संख्या है x+5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे और एवरेज निकालें तो x+5.5, यही तो एवरेज निकलेगा। एक्स की वैल्यू है 39, तो 39 यहाँ पे रखो, तो 39 और 5.5 कितना हो गया? 44.5। 44.5, चाहे तुम पीछे वाले से कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों आपके लिए बेटर है। ठीक है, अगर सम से निकालना है तो पीछे वाला था, और आप अगर एवरेज से निकालना चाहते हो तो इससे निकालो। ऐसे ही क्वेश्चन कल होंगे आपकी क्लास में। ठीक है, और जाते जाते मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि अगली जो क्लास होगी वो पंकज सर की होगी, जो आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं लाइव। ठीक है, तो उनके भी क्लास में आप अ, जुड़े रहिए। ठीक है, कुछ ही देर बाद पंकज सर आने वाले हैं आपके रीजनिंग पढ़ाने के लिए। और ये इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और सभी भाई इस सेशन को लाइक जरूर करें। कैसे 7 ही लाइक आई हैं अभी तक, इस पे लाइक्स जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।